आता है मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साथी। जो बादा कश्ते पुराने वो उठते जाते हैं, जो बादा कश्ते पुराने वो उठते जाते हैं। इस बज़्म जहां से उठ और बामे दाम थाम ले साथी। कटी है रात तो हंगामाए गुस्तरी में तेरी, कटी है रात तो हंगामाए गुस्तरी में तेरी। सहर करीब है अल्लाह का नाम ले साथी। काबिल कदर शख्सियात और सारे तालिबा और तालिबात और दाइस पर उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद फरमान साहब और दीगर असातिज़ाए किराम, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कदम कदम और लम्हे लम्हे पर जब मुझे याद आता है अपना गुजरा हुआ जमाना, तो पलक जाता हूँ और दिल की जो एक कैफियत है वो एक रूंगटे खड़े हो जाते हैं और दुआओं से बिलक जाता हूँ कि कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया उस्तादों की रहनुमाई ने और उस्तादों की करम फरमाई ने। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यही वो शेख हैं, यही वो मेरे उस्ताद मुरब्बी हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया था। जब मैं भी एक बस्ती के अंदर इसी तरह खेलता हुआ फिरता था, तो हजरत ने पकड़कर एक मदरसे की लाइन में लगाया और फिर मुझे एक रास्ता बताया कि आपको ऐसा नहीं चलना, आपको ऐसा चलना है। तो इसके लिए जब भी मुझे याद आता है कि मैं हजरत के लिए बहुत दुआएं देता हूँ। और हजरत ने एक बात कही थी जो हमारी खातीन हजरात के ताल्लुक से कही थी। मैं इस बात को पूरे उसूल और पूरे एतमाद के साथ, मैं इस बात को पूरे उसूल और पूरे एतमाद और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का राज होता है, एक औरत का हाथ होता है। अगर औरत अपना हाथ खींच ले तो मर्द को कभी कामयाबी नहीं मिलती। आप देखिए सीरत मोहम्मद मुस्तफा को उठाइए, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी और आप बिल्कुल नाउमीद होकर और बहुत गमगीन हालत में आप घर आए थे और कह रहे थे सलमूनी सलमूनी, तुम्हें कुछ चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। तो कौन था जिसने आपको ये तसल्ली दी थी कि मोहम्मद आपको अल्लाह हलाक करने वाले नहीं है, आपको अल्लाह ज़ाय करने वाले नहीं है। और बताया कि आप तो गरीबों के गमगुसार हैं, आप तो गरीबों के हमदर्द हैं। तो एक औरत ही थी जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत को बांधा था। और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है और मुअर्रिखीन ने तारीख में लिखी है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले जो इस्लाम के लिए तो सबसे पहले किसी अल्लाह वाले ने किसी ने खून बहाया है तो वो एक औरत थी जो हजरत सुमैया थी कि उन्होंने इस्लाम के लिए सबसे पहले कुर्बानी दी है। तो औरतों का बहुत बड़ा किरदार है। खैर ये मौका और महल ये नहीं है कि औरतों की फजीलतों को बयान किया जाए, ये तो एक हजरत की बात में मैंने बात कह दी। खैर ये जो जिस मौके पर हमारा मिलना और हमारा बैठना हुआ है वो एक जमहूरी निज़ाम के तहत, ये हमारा मुल्क जो एक गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था और पूरा मुल्क और हर मुल्क का एक एक बाशिंदा ये तस्वुर कर लिया था, वो ये जहन में बिठा लिया था कि अब गुलामी के सिवा हमारी कोई जिंदगी नहीं है। हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने गुलामी ही लिख दी है, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था। वो कुरान ने कहा ना, वक़द मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जालिम तो जैसी तदबीर करे वो अपनी तदबीरों में लगे हुए, लेकिन अल्लाह अपनी तदबीरों में लगा हुआ है। अल्लाह अपनी तदबीर चलता है और सबसे बेहतरीन तदबीर अल्लाह की होती है। खैर जब 1498 के अंदर ये मुल्क, ये हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहलाता था और इस मुल्क के जर्रे जर्रे में सोना चांदी और जवाहरात थे, तो यूरोप के लोगों ने ये चाहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन से हम भी क्यों ना नफा उठाए। तो उस वक्त
1498 में यूरोप से लोग आए, जर्मनी से लोग आए, फ्रांस से लोग आए और हाईलैंड से लोग आए, इसी तरीके से दीगर कई मुल्कों से लोग आए। उन्हीं के साथ अंग्रेज भी आ गए। अब तमाम लोगों के कदम लड़खड़ा गए थे, तमाम लोग पीछे हट चुके थे। इसमें नहीं वो कामयाब नहीं हो सके हिंदुस्तान को लूटने में, लेकिन फ्रांस और अंग्रेजों ने पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरी साबित कदमी के साथ वो हिंदुस्तान में लगे रहे और अपने झंडे को गाड़ते रहे। फिर आखिर में चलकर फ्रांस ने भी साथ छोड़ दिया। अब अंग्रेजों के लिए मैदान साफ हो गया। अब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा शुरू किया और उस वक्त अंग्रेजों ने जो गुजरात में सुबह एक सूरत है वहां पर वो उतरे, उन्होंने वहां पर एक कंपनी कायम की और फिर उसके बाद वो 1687 में वो मुंबई मुंतकिल हो गए, मुंबई को चले गए। वहां पर उन्होंने एक कंपनी कायम करी। उधर उन्होंने हैदराबाद में और इसी तरीके से सूरत में, गुजरात में इन्होंने कई सारी कंपनी कायम कर दी। अब जो यहाँ की हुकूमत थी, हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, उनको ये ख्याल हुआ कि ये फौजी किले बना रहे हैं, तो उन्होंने इनके किलों पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी और इनको बाज़ाब्ता बंद कर दिया गया इनका कारोबार। अब वक्त आया, अब आया 1790 में इनके वकीलों ने, यानी अंग्रेजों के वकीलों ने माफी मांगी। अब माफी मांगने के बाद कर्नाटक के राजा ने इन्हें कलकत्ता के अंदर न सिर्फ ये कि चंद शराइत के साथ इन्हें इजाजत दे दी, बल्कि एक बहुत सारी जमीन इनको दे दी और कह दिया आप इसमें बहुत अच्छे से अपना काम करो। और अब तो उनका रास्ता साफ हो गया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया और पूरे हिंदुस्तान को वो उन्होंने गुलाम बना लिया। तो इस तरीके से हम गुलाम बने हैं। और फिर जब हमारे गुलामी से छूटने का जो जरिया है, फिर ये तो जब हम गुलाम बन रहे थे उसी वक्त से कुछ माएँ ऐसी थी जिनकी रात की सिसकियों में, जिनकी रात की बिलबिलाहटों में, जिनके रोने और गिड़गिड़ाने में अल्लाह के सामने उनके शिकन से जो बच्चे जो दूध पीकर जो एक जिस्म बन रहा था, उन्होंने से बदनों में जो बच्चे पल रहे थे वो मुजाहिदीन इस्लाम पल रहे थे, वो हिंदुस्तान के मुजाहिद पल रहे थे। उन्हीं में से एक टीपू सुल्तान है। वो एक माँ की देनी थी। अगर ये हकीकत बता दूं, अगर माँ नेक और साले हो जाए, अगर हमारे माशरे की बच्चियां नेक और साले हो जाए, तो कसम खुदा की इस कौम को फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिलने वाला है। आपको याद होगा इमाम बुखारी, क्यों उनको इतना बड़ा मर्तबा मिला था, क्या वजह थी उनकी। इमाम बुखारी नाबीना थे, लेकिन उनकी माँ की बिलबिलाहटों ने और उनकी माँ की सजदों ने, उनकी माँ की रात की आहो गुजारी ने उनको इमाम बुखारी बना दिया। लिखा है किताबों के अंदर कि इमाम बुखारी को 70,000 हदीसें जमाने तालिब इल्म में याद थी। तो ये एक माँ का किरदार है, ये एक माशरे की औरत का किरदार है। खैर, हम अब गुलाम बन चुके थे। मुजाहिदीन उसी वक्त से अपना जिहाद शुरू कर दिया था और हिंदुस्तान को आजाद करने में वो लगे हुए थे। अब ये अंग्रेजों ने कर्नाटक में और कर्नाटक के आसपास के सब इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया। अब इन्होंने मीर जाफर जो अपने नाना के गद्दे नशीन थे, अपने नाना की गद्दे नशीन थे और उनके नाना का नाम अली दर्दी था। उनके नाना ने उन्हें ये वसीयत की थी कि बेटा अंग्रेजों से मुंह न लगना, अंग्रेजों की बातों को ना मानना, या आपको सोने का लुकमा भी दे आप इनके लुकमों को कबूल ना करना। उन्होंने ऐसे ही किया। फिर अंग्रेजों ने उन पर 70,000 का लश्कर लेकर उन पर हमला किया। उधर फिर मीर जाफर ने 50,000 का लश्कर लेकर फिर दोबारा अंग्रेजों पर हमला किया। उधर गद्दारों ने गद्दारी करी और रिश्वतखोरों ने रिश्वत ली। मीर जाफर ने, ये सिराजुद्दौला थे, उधर मीर जाफर ने रिश्वत ले ली और चंद टिके में वो बिक गया और उसने इधर सिराजुद्दौला को शिकस्त दिला दी। तो जब भी अपनों ने अपना हाथ छोड़ा है, अपना साथ छोड़ा है, हम जब भी शिकस्तखोर हुए। इसी तरीके से फिर इनके वो मीर जाफर का दामाद बैठा गद्दी पर, मीर कासिम ने अंग्रेजों की मुखालफत करी, तो फिर उन्होंने उसको माजूल किया। फिर इसने उन्होंने अंग्रेजों से जंग करी, तो वहां पर नजफ खान ने अंग्रेजों का साथ दिया और फिर मीर कासिम को भी इन्होंने शिकस्त दिला दी। तो इसी तरीके से हम पूरे गुलाम बन चुके थे। अब आजादी की जो बुनियाद रखी गई थी, फिर 1866 में
जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का गलबा हो चुका था और अब किसी को तस्वुर नहीं था कि हम आजाद हो सकते हैं, तो फिर पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के उलमा ने एक बैठक करी और बैठक कर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। फिर वहां से मुजाहिदीन इस्लाम निकलने शुरू हुए और आज इस वक्त जो हम बैठे हैं ये उन्हीं अकाबिर की देन है, उन्हीं माओ के जनों की, उन्हीं माओ के गोदों में जो पले हुए नन्हाल थे, जो पले हुए बच्चे थे, उन्हीं की देन है कि आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं। इसीलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला और मदरसे को भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की अता फरमाए और हजरत वाला ने जो एक कारवां चला रखा है अल्लाह इसमें मजीद बरकत अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।